जय जिनेन्द्र। सभी साधर्मी भाई बहनों को और सभी गुरु भगवंतों को, आचार्य भगवंतों को मेरा नमोस्तु। सभी गुरु माता जी को, हरिका माता जी को मेरी वंदना। वंदामी वंदामी वंदामी। आज जैन समाज पर इतना उपसर्ग और संकट आया है और हमारे नेशनल चैनल जिसको हम 24 घंटे समाचार देखते हैं, उन पर आचार्य कामनंदी जी गुरुदेव के निर्मम हत्या का आज एक परसेंट एक शब्द भी किसी न्यूज़ चैनल में नहीं आया है। तो क्या ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? हम नवग्रह तीर्थ को फॉलो करते हैं और देखते हैं उसके चैनल को, जूम चैनल को। उसके ऊपर गुंदर नंदी जी महाराज जी ने हमको ये बताया है कि आज काम कुमार नंदी जी गुरुदेव के साथ में इतनी निर्मम, इतनी घटिया उनकी निर्मम हत्या कर दी है और हमारे को 2 दिन तक मालूम भी नहीं। ये कौन सी बात है? ये क्या हमारी समाज इतनी संवेदनशील हो गई है कि हमारी गुरु भगवंतों की रक्षा नहीं कर सकती है? केवल उनके दीक्षा के टाइम पे हम लाखों हजारों लोग एक साथ में मिल जाते हैं, तभी क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि लास्ट तक उनकी सेवा हम करें, उनकी ये वेदनाएं नहीं हो? क्या गुंदर नंदी जी गुरुदेव के कितने अश्रु बहे हैं, कितनी उनको तकलीफ है? क्या आप समझ सकते हो उसको? एक गुरु के कितने टुकड़े किए दुष्ट ने और करंट लगा लगा के उनको मारा है। क्या आप उनकी संवेदना को समझ सकते हो? क्या ये जिन धर्म को आपने किस मोड़ पे लाके खड़ा किया है? क्या हमारे जैन नाम में कितना वजन है? हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत करी है इस धर्म को इतना आगे लाने के लिए, और आज हम क्या कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या नेशनल चैनल वालों की जिम्मेदारी नहीं है, समाचार चैनल वालों की, कि हम उनसे ये समाचार जाने? हमने फेसबुक और ये चीज़ें दूसरी ट्विटर वगैरह से हमको इन्फॉर्मेशन मिली है। तो क्या हमारा जैन समाज करोड़ों रुपए टैक्स भरने के लिए ही है? क्या करोड़ों रुपए के मंदिर में काम चलाने के लिए, जैनेतर लोगों को कमाई देने के लिए ही है? क्या जैन समाज ने अपने बच्चों के लिए भविष्य का कुछ सोचा है? कभी नहीं सोचा है। उनको तो बड़ी बड़ी बोलियां लेनी है, उनको बड़े बड़े चतुर्मास कराने हैं। चतुर्मास में एक कलश की बहुत जरूरत रहती है, परंतु 50 कलश जा रहे हैं, करोड़ों रुपए में बोलियां लग रही है। वहाँ पे जब हम चतुर्मास के कलश स्थापना में जाते हैं तो वहाँ पे 4-4 घंटे कलश की बोलियों में लटक के बैठे रहते हैं, उनको सुनते रहते हैं। उनके नेता न फेता न ये न वो आते हैं उनको सुनने के लिए। और हमारा जो खास मेन काम रहता है, आज इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी कलश स्थापना हुई, किसी भी मुनिराज ने काम कुमार नंदी जी गुरुदेव के साथ में इतना दुर्दांत हत्या हो गया उनका, पर किसी गुरुदेव, किसी मुनिराज के मुंह से उनकी निंदा करते हुए हमने नहीं सुना है। तो ये क्या हम इसलिए पैदा हुए हैं इस धरती पे कि हमारी भारत की भूमि पर हम लोग इतनी घटिया हरकतें होते हुए देखें और संवेदनहीन हो जाएं? नहीं, ये बहुत बहुत कुकृत्य हुआ है हमारे साथ में। आज जैन समाज अगर चुप रहा तो इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। और अभी से वो चीज़ें चालू हो गई है। जैन धर्म की लड़कियों को कटमुल्ले लेके जा रहे हैं और जैनियों के मुंह में दही जमा हुआ है। जिस तरह से हम लोगों ने संथारे का विरोध किया था, संथारे का विरोध करने वालों का हमने जो विरोध किया और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, वैसा का वैसा इस कुकृत्य करने वाले दानवों के लिए हमें विरोध करना पड़ेगा। हमें संसद भवन जाना पड़े तो जाना पड़ेगा। ऐसे दानवों का उनको सजा नहीं होनी चाहिए, उनका वध होना चाहिए, उनका वध होना चाहिए। तभी ये चीज़ें रुकेंगी, और नहीं तो जैन समाज भोगेगा, ये पाप भोगेगा। अगर मौन रहा तो वो चाहे किसी भी पंथ का हो, 20 पंथ का हो, 13 पंथ का हो, तारणपंथी हो, स्थानकवासी हो, देरावासी हो, कोई भी हो, सबकी जवाबदारी है। सब महावीर भगवान के अनुयायी है और उनकी धर्म प्रभावना में हम जी रहे हैं। हम साधु संतों के कारण हम पहचाने जाते हैं कि हम जैन हैं, हम श्वेतंबर जैन हैं, हम दिगंबर जैन हैं। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बढ़ जाती है? हमारी जिम्मेदारी 101% बढ़ती है। और जैन समाज को अभी इस बारे में इस समय अगर चुप रहा, मुंह में दही जमा के रहा, तो आने वाली पीढ़ियां आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। ये बात आप ध्यान से सुन लेना। अभी गुंदर नंदी जी गुरुदेव के पास में वहाँ कर्नाटक के गृह मंत्री जी, वहाँ के मुख्यमंत्री जी और अमित शाह जी सब आए हैं। महाराज जी ने आमरण अनशन करने के लिए नियम ले लिया।
परंतु उनके अनुरोध से महाराज जी ने कल थोड़े समय के लिए अपना अन्न जल का त्याग छोड़ा है। परंतु जब तक लिखित में उनको ये चीज़ें नहीं मिलेगी तो महाराज जी वापस आमरण अनशन पर बैठेंगे और हम पूरी जैन समाज को उनका साथ देना है। किसी न किसी को आगे आना ही पड़ेगा, नहीं तो ये चीज़ें होती रहेगी। और हमारी महासभा और ग्लोबल महासभा के अध्यक्षों को मैं कहना चाहती हूँ कि आप अब जैन समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए शास्त्र के साथ में हमारी युवा पीढ़ी को शस्त्र चलाना भी सिखावें, जिससे हमारा एक जैन धर्म के मुनिराजों को, जैनायतनों को, मंदिरों की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा सेना बने, ये मेरी मांग है। आप कुछ भी करो पर सभी पंथ संप्रदाय मिलकर जैन धर्म और साधु संतों की निर्मम हत्या जो हो रही है उसके लिए संसद भवन को घेरना पड़े तो घेरो, काली पट्टी बांधकर अगर हमारे को रैली निकालनी पड़े तो निकालो। चुप मत बैठो, अभी स्वर्णिम युग है। अगर अभी चुप रहे तो अभी नहीं तो कभी नहीं, ये चीज़ें कभी रुकेगी नहीं और आप कुछ नहीं कर सकोगे, हाथ मलते रह जाओगे। इसीलिए मेरी आप सभी जैन भाइयों से, बहनों से, युवा वर्ग से एक ही विनती है कि अब आप जाग जाओ। जो सन्मार्ग हमारे पूर्वजों ने, हमारे साधु भगवंतों ने, हमारे जिन धर्म ने हमें सिखाया है, हमारे जिन धर्म में एक ही बात सिखाई है, 6 कार्य रोज करने हैं। उसमें हमें षटकर्म से जीना सिखाया है, असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या और शिल्प कला, ये सब चीज़ें हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें तलवार रखने को बोला है। तो क्या तलवार की आरती उतारने के लिए रखा है कि तलवार चला के हमको शास्त्र के साथ में शस्त्र भी, कि जो लोग हमारे ऊपर संकट लाए या हमारी जान पर हमला करे तो उनको उनसे ही निपटाना है। कायर मत बनो, कायर बनने वाले की कोई यहाँ पे इज्जत नहीं है। जैन धर्म वीरों का है, सूरवीरों का है, कायरों का नहीं है। इसीलिए मेरी आप सभी से विनती है, अपील है, करुणा भाव है कि आप इन साधु संतों की निर्मम हत्या करने वालों को, उनका सरकार से मांग करो कि हमको दे दो उन दुश्मनों को, हम माँ काली बनकर उनका वध कर देंगी। कोई टेंशन नहीं है, हम नरकों में जाए या निगोद में जाए, कोई टेंशन नहीं है हमें। हमारी माँ ने इसीलिए पैदा किया है कि आप जिन धर्म के काम में आओ कभी, तो इसीलिए हम जिंदा हैं, हम ये काम अपने हाथ में ले लेंगे। आप हमारे साथ रहो, बस एक ही हमको आपसे विनती है। जय जिनेंद्र। सभी भगवंतों को, मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यिका माता जी को वंदना। सभी साधर्मी भाई बहनों को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मेरी बात पर ध्यान दें और जैनों की सुरक्षा के लिए कमर कस लें। अभी तो आगे आने वाले समय में बहुत बहुत संकट से गुजरना है हमें, तो इसीलिए हमें चंद्रगुप्त मौर्य की तरह एकदम सूरवीर बनना है। सिकंदर मान नहीं था, चंद्रगुप्त मौर्य मान थे। इसीलिए आज क्रिश्चियन लोगों को उन्होंने छठी का दूध याद दिलाया था दुश्मनों को। इसीलिए आप जिन धर्म सूरवीर हो, आपको हनुमान जी की तरह हमें याद दिलाना पड़ेगा कि आप में उड़ने की क्षमता है, आप श्रीलंका जा सकते हो। नहीं, आप जैन हो, आप में वो सब चीज़ें हैं। आज साधु संतों की जिम्मेदारी बन जाती है कि चतुर्मास कलश स्थापना में करोड़ों रुपए खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी को संस्कारित करो, सुसंस्कारित करो, उनको ये विदेशी पढ़ाइयाँ और ये सब चीज़ें करने के लिए बाधित मत करो। आपका कर्तव्य बनता है मुनिराजों का कि, और माँ बापों का भी कर्तव्य बनता है कि वे अपने बच्चों को और अपनी युवा पीढ़ी को शास्त्र और शस्त्र दोनों ही विद्या सिखाएं। इससे आप अनभिज्ञ नहीं रखें। यही मेरी एक अंतरात्मा की पुकार है। मेरा दिल बहुत दुखी है अभी ये सब चीज़ें देखने और सुनने से कि काम कुमार नंदी के साथ में इतनी निर्मम करंट दे दे के उनको मारा है और उनके टुकड़े कर कर बोरवेल में डाल दिया है। मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। मुझे रात भर नींद नहीं आ रही है कि ये क्या चीज़ें हो रही है इन जनों के साथ में। क्या हम कायर हैं? नहीं, हम सूरवीरों की औलादे हैं। तो क्यों पीछे रह रहे हो? संगठित, उठाओ तलवारें, उठाओ शस्त्र और जिन धर्म की रक्षा अकलंक निकलंक मन के करो। यही मेरी आप सभी से विनती है। जय जिनेंद्र, जय महावीर।